आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त की बड़ी खबर, बड़े बयान के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है, बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार की हालत दयनीय हो गई है। एक निशाना उन्होंने साधा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। आरजेडी ने नीतीश की दुर्गति कर दी, यह कहना उपेंद्र कुशवाहा का। और तेजस्वी ने सीएम को घंटों इंतजार करवाया, हमें यह दुर्गति नहीं झेलनी थी, उपेंद्र कुशवाहा यह कहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अगर आरजेडी के पूरी तरह से सत्ता में आने पर समझिए कि क्या होगा, यह सभी लोग समझ सकते हैं। बीजेपी से गठबंधन को टाल गए कुशवाहा। अमित शाह के बिहार के दौरे के दौरान मुलाकात की कोई योजना नहीं है, यह बातें उन्होंने कही हैं। और इसके अलावा 2024 में विपक्षी एकजुटता संभव नहीं दिखती, यह भी उपेंद्र कुशवाहा ने कोट किया है, कहा है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं उस बैठक की तस्वीरें, जहां तेजस्वी यादव की जो कुर्सी है वो खाली है। घंटों इंतजार होता रहा कि उप मुख्यमंत्री आएंगे और जैसे ही यह तस्वीर सामने आई मीडिया के जरिए, उपेंद्र कुशवाहा का बयान, कड़कदार बयान सामने आ गया। उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि हमें यह दुर्गति नहीं झेलनी थी जो आज आरजेडी मुख्यमंत्री के साथ जिस तरीके से बर्ताव कर रहा है। इन बातों की चर्चा उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बयानों में की है। नीतीश कुमार जी बिहार के इतने लंबे काल सबसे ज्यादा दिनों के मुख्यमंत्री, और उनको अपनी मंत्री परिषद के किसी सदस्य के इंतजार में, किसी सरकारी कार्यक्रम में 2 घंटा 2.5 घंटा इंतजार करना पड़े, यह देखकर अंदर से मन बहुत दुखी होता है। क्या स्थिति हो गई नीतीश कुमार जी की। 2.5 घंटा 2 घंटा नीतीश जी इंतजार करें अपनी मंत्री परिषद के किसी सदस्य के लिए, और वह भी कोई बाहर से आ रहा हो, फ्लाइट में देरी हो गई, कोई और कारण हो गया बड़ा, वह नहीं पटना में रहते हुए अपने घर से निकलकर 4 कदम की दूरी पर 10 मिनट में जाना है और वहां मुख्यमंत्री जी को इंतजार करना पड़ा। अब उनकी ऐसी व्यवस्था देखकर हम लोगों को भी अंदर से बड़ी परेशानी होती है। तो अब जो स्थिति बन गई है, मुख्यमंत्री जी आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तब उनकी यह दुर्गति राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने बना दी है। और मुख्यमंत्री की यह दुर्गति है तो जनता दल के लोगों को, जनता दल यूनाइटेड के लोगों को सोचना चाहिए कि आज नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, उनकी यह दुर्गति राष्ट्रीय जनता दल के लोग बना रहे हैं। पूरे तौर पे अभी सत्ता में नहीं आए हैं, तब कल यदि सत्ता में आरजेडी के लोग आ जाएंगे तो बिहार भर में जो नीतीश कुमार के लोग हैं उनकी तब क्या दुर्गति होगी, यह सोचकर भी अंदर से दिल हिल उठता है। अभी सत्ता में पूरे तौर पे नहीं है मुख्यमंत्री नीतीश जी, और तब मुख्यमंत्री की यह स्थिति, और कल पूरे तौर पे सत्ता में आने के बाद नीतीश जी के लोग जो बिहार भर में हैं उनकी क्या दुर्गति राष्ट्रीय जनता दल के लोग बनाएंगे। या ठीक है कि हम लोग ऐसी स्थिति नहीं आने दें, इसलिए हम लोगों ने इस रूप में संकल्प लिया है। तो इन्हीं संकल्पों के साथ हम जा रहे लोगों के बीच में, लोगों को आगाह करने कि वैसी स्थिति नहीं आने देने का काम करना है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बिहार के मुख्यमंत्री बनने को लेकर महागठबंधन में तनातनी जारी है। जहां आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को जल्द मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं, तो जेडीयू की राय इस मामले में अलग है। इसी बीच तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं, महागठबंधन का लक्ष्य 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का है। तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन में कोई भी दिक्कत नहीं है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हम लोगों को, हम पहले ही बता दे रहे हैं, हमको कोई हड़बड़ी नहीं है। अब इसके मायने आप समझ जाइए कि क्या है। कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मेन मकसद है 2024 में भाजपा को भगाना, और उस मकसद के साथ हम काम कर रहे हैं। महागठबंधन की सरकार है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है। कहीं किसी को जो है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम लोग विचारधारा जो हमारी है, हम लोग अपने स्वार्थ के चक्कर में सांप्रदायिक शक्तियों को आने नहीं दे सकते। और जहानाबाद के बाद गया पहुंचे तेजस्वी यादव ने वहां भी कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने की कोई हड़बड़ाहट नहीं। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा पर कहा कि वे जहां भी रहें संतुष्ट रहें।
यानी आप कब सीएम बनेंगे, 2025 से पहले या 2025? देखिए हमारा हम कोई हड़बड़ी में है नहीं। जब बनना होगा तो बनेंगे, तो आपको भी पता चल ही जाएगा। कुछ छुपा करके तो कोई बनता नहीं, लेकिन हमको कोई हड़बड़ी नहीं। अभी नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, तो हमें कोई परेशानी है ही नहीं। बिहार में सत्ता को लेकर ललन सिंह के बयान के बाद सियासत गर्म है। अब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान देता हुए कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनने की कोई जल्दबाजी नहीं। ऐसे में उनकी पार्टी के प्रवक्ता ने साफ कर दिया कि बिहार में महागठबंधन की सरकार मजबूती से चल रही है। हालांकि कांग्रेस अब भी इस बात पर अड़ी है कि 2025 में नेतृत्व कौन करेगा, ये 2024 के नतीजे और 2025 के नतीजे तय करेंगे। हमारे डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने तो क्लियर कर दिया, उन्हें कोई हड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन की सरकार मजबूती से काम कर रही है। इसमें माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी हैं। तो बिहार की जनता की भलाई के काम में नीतीश तेजस्वी की सरकार लगी है और बेवजह का ऐसे मुद्दों को हवा दी जा रही है। यहाँ कोई कुर्सी की लड़ाई नहीं है, जनता की भलाई के काम में नीतीश तेजस्वी की सरकार लगी है। अभी तो बिहार में महागठबंधन के मुखिया और मुख्यमंत्री दोनों माननीय नीतीश कुमार हैं, इसलिए 2025 में क्या होगा इस सवाल का तो अभी माकूल वक्त है ही नहीं। 2025 से पहले 2024 के आम चुनाव हैं, उसके बाद 2025 का चुनाव है। इन दोनों चुनावों के नतीजे के बाद जो भी होगा महागठबंधन का नेतृत्व बैठ के तय करेगा कि 2025 में महागठबंधन अगर सरकार बनाती है तो उसका नेतृत्व कौन करेगा। तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि उन्हें सीएम बनने की कोई हड़बड़ी नहीं है। और ऐसे में जेडीयू प्रवक्ता डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि नेतृत्व के विवाद में अभी किसी भी दल का कोई शीर्ष नेतृत्व नहीं पड़ने वाला है। अभी महागठबंधन के सामने 2024 में बीजेपी को हराना सबसे बड़ी चुनौती है। भाजपा को गठबंधन का कोई भी शीर्ष नेतृत्व इसमें पड़ने वाला नहीं है। चाहे मीडिया हो चाहे कुछ हो, जो इसमें कुछ अपने खबर निकालना हो निकालते रहें। गठबंधन चट्टानी एकता से काम कर रहा है, बड़े बड़े इशू को गठबंधन करेगा। और इसी क्रम में माननीय तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि भाई अटकले का बाजार विराम करो, उन्हें कोई हड़बड़ी नहीं है, किसी को नहीं, जन आकांक्षाओं के अनुरूप काम करना है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने न सिर्फ अपनी बल्कि पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की महत्वाकांक्षाओं पर भी बड़ा बयान दिया। तेजस्वी ने कहा कि हर किसी की अपनी इच्छा होती है, इसमें गलत क्या है। हर कोई अपने बेटे को ऊपर देखना चाहता है, लेकिन मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है। सबकी अपनी इच्छा होती है तो गलत बात है क्या? तो क्या है ये हमलावर कहाँ है? लगातार आप बोल रहे वो चाहते हैं उनका बेटा सीएम बने, तो कौन अपना बेटा को जो है ऊंचा जाते हुए या बड़े से बड़े पद पे जाते हुए नहीं देखना चाहता? सब लोगों की इच्छा होगी। आप नहीं चाहते आपका बेटा आपसे ज्यादा नाम करे, तो सबकी इच्छा होती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है सर? तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हम लोगों को, हम पहले ही बता दे रहे हैं, हमको कोई हड़बड़ी नहीं है। अब इसके मायने आप समझ जाइए कि क्या है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बीजेपी के सहयोग कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी और इस दौरान उन्होंने कहा कि जन कल्याण संवाद में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री लोगों की समस्याएं सुनते हैं, लेकिन उनका समाधान नहीं होता। बिहार का दुर्भाग्य रहा है कि एक नेता अपने परिवार और एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने की लड़ाई लड़ता रहा। अब बिहार में ऐसे नेता की जरूरत है जो एक व्यक्ति या फिर सिर्फ अपने परिवार के बारे में ना सोचे। बिहार का दुर्भाग्य रहा है कि ये व्यक्ति और परिवार को आगे बढ़ाने की लड़ाई लड़ते रहा। अब जरूरत है बिहार में उन नेताओं का जो न व्यक्ति का न परिवार की बात करेगा, न खुद को चंद्रगुप्त बनाने की बात करेगा। अब बिहार का चाणक्य को, हर व्यक्ति को चाणक्य बनकर जगना होगा और वो चंद्रगुप्त चुनेगा जो चंद्रगुप्त बिहार का मान सम्मान बढ़ाएगा। बिहार विधानसभा में शुरू होने वाले बजट सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई और विधानसभा में हुई बैठक में डीजीपी आरएस भट्टी, मुख्य सचिव, डीएम के साथ अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बजट सत्र को लेकर सुरक्षा के साथ तमाम पहलुओं पर चर्चाएं हुई। अधिकारियों के साथ बैठक थी, उसमें सदन सुचारू रूप से कैसे चले,
जिससे कि माननीय सदस्यों के सभी प्रश्नों के उत्तर सरकार की ओर से समय दिए जाएं। इसका सरकार ने भी निर्देश दिया है अधिकारियों को। दोनों सदनों के जो पीठासीन अधिकारी हैं, अध्यक्ष जी और उपसभापति जी, उन्होंने भी यही कहा है कि माननीय सदस्यों के सभी प्रश्नों के या सभी मोशंस के उत्तर समय पर सदन में आ जाएं, ये हम लोग सुनिश्चित करें। मुंगेर जिला मुख्यालय से करीब 8 किलोमीटर दूर रामपुर रेलवे कॉलोनी के पास झाड़ियों में एक नरकंकाल बरामद होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आवारा कुत्तों के झुंड ने झाड़ी से बोरे में बंद नरकंकाल को बाहर निकाला। बरामदगी की वक्त शव पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुका था। हालांकि लंबे बालों की वजह से यह आशंका जताई जा रही है कि बरामद कंकाल एक महिला की है। फिलहाल पुलिस ने नरकंकाल को फॉरेंसिक जांच के लिए भागलपुर भेज दिया है ताकि डीएनए टेस्ट कर अनुसंधान को आगे बढ़ाया जा सके। कंकाल आज सुबह में हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला है, बोरा में एक कंकाल मिला है और काफ़ी डिकम्पोज्ड अवस्था में था वो कंकाल। और प्रथम दृष्टता में ऐसा प्रतीत हो रहा था, क्योंकि लंबे लंबे बाल थे, तो किसी लेडीज का ही था। इस संबंध में जमालपुर में हम लोगों ने इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और उसके बोन से हम लोग डीएनए प्रोफाइलिंग उसमें केमिकल का भी मुझे ऐसा लग रहा था, तो केमिकल प्रोफाइलिंग भी की जाएगी और उसके बाद और केस दर्ज करके अज्ञात के अगेंस्ट में हत्या का अनुसंधान की जा रही है। पूर्णिया के रौटा थाने के डुमरिया गांव में ससुराल वालों ने दामाद की पीट कर हत्या कर दी। मृतक मुकेश चौधरी के भाई का आरोप है कि मुकेश की पत्नी का किसी दूसरे के साथ अवैध संबंध था। 20 फरवरी को मुकेश अपनी पत्नी को लाने के लिए ससुराल गया था, जहां ससुराल वालों ने पीट कर उसकी हत्या कर दी और शव को भी गायब करने की कोशिश की। काफी खोजबीन के बाद अररिया से मुकेश का शव बरामद किया गया। सूचना मिलते ही रोटा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल मृतक के भाई के आवेदन पर रोटा थाने में 11 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। किसी से अवैध संबंध था, जिस वजह से उसके षड्यंत्र के तहत इसका मृत्यु हुआ। इसका रहना नहीं चाहती थी जी, इसके साथ रहना नहीं चाहती थी। शायद क्या कहता है, उसका एफआईआर दूसरे के साथ चल रहा था। कितना साल पहले शादी हुआ था इसका? लगभग शादी होने का 15-20। जानकारी थाना को जब मिला तो गया, जाने का बाद तो पता लगा कि का पर्जन कर रहा है कि तो मार मार करके इसको हत्या कर दिया। ससुराल गया था गाँव। और बड़ी खबर है वैशाली से, जहां रुस्तमपुर ओपी के बरियारपुर दियारा इलाके में ड्रोन की मदद से दर्जनों शराब, बताया जा रहा है कि शराब भट्टियां चलाई जा रही थीं, जिसकी सूचना मिलने पर उत्पाद विभाग की टीम ने कड़ा एक्शन लेते हुए इन भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस की इस कार्रवाई में लगभग 28,000 लीटर अर्धनिर्मित शराब को नष्ट किया गया, जबकि 345 लीटर चुलाई शराब भी बरामद की गई है। मौके से भाग बरियारपुर दियारा क्षेत्र में जो रुस्तमपुर थाना अंतर्गत पड़ता है, वहाँ छापेमारी की टीम गई थी और काफ़ी कामयाबी भी वहाँ मिला है। लगभग 1800 केजी जावा गुड़, जो जिससे शराब तैयार होती है, कच्चा मटेरियल, उसको भी नष्ट किया गया है। 11 भट्टी ध्वस्त की गई है और लगभग 345 लीटर चुलाई शराब घटना कर दी गई है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है समस्तीपुर से, जहां एसबीआई बैंक में लूट की कोशिश हुई है। मारवाड़ी बाजार शाखा में लूट की कोशिश की गई। लुटेरे ग्राहक बनकर आए थे और मामले की जानकारी पर एसपी खुद मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच की। बैंक के गार्ड एक लुटेरे को पकड़ा गया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर ग्राहक बनकर आए कुछ लुटेरे बैंक में प्रवेश करते हैं, लूट की कोशिश करते हैं। और जो पुलिस के हाथ में ये बड़ा सा खंजर आप देख पा रहे हैं, चाकू देख रहे हैं, लुटेरों के में जो ग्राहक पुलिस की मदद से, खासकर गार्ड की मदद से एक को पकड़ा गया, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। एसबीआई की शाखा मारवाड़ी बाजार शाखा में लूट की नाकाम कोशिश और एक लुटेरा इसमें पकड़ा गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां ग्राहकों ने ही और बैंक के गार्ड ने तत्परता दिखाते हुए इसको पकड़ा है। और फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी समय रहते, और इस धरपकड़ की कार्रवाई में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उस लुटेरे को अपने कब्जे में लिया। और फिलहाल जो वहां आसपास जो भीड़ आप देख पा रहे हैं,
लोगों को जैसे जैसे जानकारियां मिली वहां पर भीड़ इकट्ठी होगी। हालांकि आगे की जांच जारी है कि कौन व्यक्ति बैंक में प्रवेश कर रहा था, कितना बड़ा गिरोह है, कहां का गिरोह है और इस गिरोह में कितने लोग शामिल थे, सारी पड़ताल पुलिस कर रही है। जैसे ही हम लोग बैंक के अंदर वगैरह कर रहे थे तो 2 आदमी आया। एक बोला कि उसको पैसा भेजना है एसबीआई को, तो हम बताया कि चेक काट दीजिए, जमा पर्ची भर दीजिए। दूसरा उधर खड़ा था, बोले क्या काम है, बस उधर चला गया। उसके बाद हम लोग अपना लॉगिन करे थे। उसके बाद अचानक आके मेरे गले पे पता नहीं इधर से आया वो, और अपने गर्दन पे क्या रखा, इतना हमें लगा कि मेरा कोई पहचान दीदी बोलेगा। 1 सेकंड के लिए समझ में ही नहीं आया कि क्या है। बोला जब कि चाबी निकालो, लॉकर खोलो, तब समझ में आया कि यानी कुछ गड़बड़ है। कितने की संख्या में थे अपराधी? सर हम तो ये 2 ही आए थे ना सुबह में, एक को पैसा भेजना था और एक अननोन था। घटना को नाकाम किया गया है। आज सुबह सूचना 10:06 पर हम लोगों को फोन आया था थाना प्रभारी को, मुझे भी, कि तत्काल बैंक में कोई लड़का घुसा हुआ है जो डकैती की घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। विदिन 2 से 3 मिनट के अंदर टाउन थाना प्रभारी चंद्रकांत स्वयं यहाँ पहुँचे। इस बात के लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और पूरी टीम को 5000 रुपये का रिवॉर्ड से पुरस्कृत करता हूँ। और आगे पुलिस मुख्यालय भी इनकी त्वरित कार्रवाई के लिए इनको अनुशंसित किया जाएगा। ये ना सिर्फ घटनास्थल पर स्वयं पहुँचे बल्कि इनके द्वारा जो अभियुक्त घटना को अंजाम दे रहा था उसको गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक चाकू बरामद हुआ है। पूछताछ में अभी तक हम लोग को स्पष्ट हुआ है कि लड़का मुजफ्फरपुर का रहने वाला था। ये कल अपने घर से निकला है, दिन भर यहाँ वहाँ घूमा है। सुबह 4 बजे इसने मुजफ्फरपुर से ट्रेन पकड़ी है, 7 बजे के आसपास ये यहाँ आया है। इसने किसी लोकल दुकान से छोटा सा चाकू परचेज किया है जिसको लेकर के इसको पैसे की आवश्यकता थी। कुछ इसका कोई आपराधिक इतिहास अभी तक हम लोग को नहीं पता चला है किस तरह का लड़का है ये, लेकिन पहली नज़र में लग रहा है कि शायद शन की प्रवृत्ति का लड़का है। इसको ये अंदाज था कि बैंक घुसता है ताकि हम कुछ पैसा लूट करके उस पैसे का उपयोग कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां चेन छिनतई के दौरान फायरिंग की घटना हुई है। बाइकर्स गैंग ने ये फायरिंग की, एक व्यक्ति को गोली भी लगी है, निजी अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। मिठनपुरा थाने के रामबाग की घटना, बड़ी खबर, बाइकर्स गैंग ने फायरिंग की है। मुजफ्फरपुर से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां चेन छिनतई के दौरान बाइकर्स गैंग ने फायरिंग की, एक व्यक्ति को इस फायरिंग में गोली लगी है, निजी अस्पताल में उस व्यक्ति को भर्ती करा दिया गया है। मिठनपुरा थाने के रामबाग की घटना है। सीआईडी ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने दावा किया कि बिहार में लड़कियों के साथ छेड़खानी की घटनाएं घट रही हैं। वहीं महकमे में तैनात महिला पुलिसकर्मियों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि विभाग लगातार सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है और महिलाओं को सशक्त बनाने की कोशिशें आगे भी जारी रहेंगी। लोग महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। पुलिस में जब महिलाएं ज्वाइन करती हैं, उनको पता है कि पुलिस को पब्लिक के प्रति क्या सेवा किया जाना है। हम लोग की प्राथमिकता ये रहेगी कि पुलिस को जो है पब्लिक के प्रति जो सेवा कर, इस तरह से उनकी भी आवाज सुनी जाती है महिलाओं की, और महिलाओं के द्वारा सुनी जाती है। ये एक सशक्तिकरण का एक पहल है। बाकी जो आधारभूत जो आप बता रहे सुविधा, वो उनको जैसे जैसे उपलब्ध होगा वैसे वैसे दिया जाएगा। भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय में सुरक्षा एजेंसी के चयन का मामला विवादों में घिर गया। बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय की सुरक्षा के लिए उसी एजेंसी का चयन किया गया है जिसकी जांच आर्थिक अपराध इकाई कर रही है। बीएयू में सामंता सिक्योरिटीज एंड इंटेलिजेंस सर्विस को बिड रद्द होने के बावजूद भी टेंडर देने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक ईओयू की टीम पिछले दिनों बीएयू पहुंची थी, जो टेंडर से जुड़े डॉक्यूमेंट अपने साथ ले गई है। मुहैया कराया गया है, हम लोगों के पहले संज्ञान में नहीं था। ये वित्त कमेटी में ऐसा कहा गया था या ऐसा पास हुआ था कि सुरक्षा की आवश्यकता है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के नाम के लिए कोई चर्चा नहीं हुई थी। इसमें तो टेंडर होना चाहिए, जो टेंडर नहीं हुआ है। क्या लगता है वित्त कमीशन में बात आ रहा है? ये तो इंटरनल बात है, वो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन किसी खास को अगर मदद किया जा रहा है तो इसके पीछे की मंशा को समझना होगा। ये हम लोग को जानकारी नहीं है, लेकिन अगर बिना टेंडर के हुआ है तो ये बिल्कुल ये वित्तीय अनियमितता है। सुरक्षा कर्मी को लगाया गया है। कितने सुरक्षा गार्डों की तैनाती हुई है सर? अभी जो रफली है वो अभी 45 जो रफली एक आइडिया है, वो कागज मैंने देखा नहीं है, लेकिन 45 के आसपास है। लाठीधारी के अलावा क्या गनमैन भी रहेंगे सर? हाँ, गनमैन भी रहेंगे, लाठीधारी के अलावा गनमैन भी रहेंगे। क्या लगता है और गार्ड की आवश्यकता है क्या? और वो समय बताएगा, मुआयना करूंगा, एज ए प्रॉपर मैं देखूंगा।
और खबर है मधुबनी से, जहां नर्तकियों के साथ डांस और अश्लील हरकत करते 2 लोगों को वीडियो वायरल हो रहा है। नर्तकियों के साथ अश्लील हरकत और डांस करने वाला व्यक्ति घोघरडीहा प्रखंड के सुदई रतौली पंचायत का मुखिया राम जयपाल और दूसरा शख्स रतौली मिडिल स्कूल का शिक्षक ललित पासवान बताया जा रहा है। वायरल हो रहे वीडियो को देखने वाले लोग मुखिया और शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।